नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका मैथ्स ट्रेनर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर अभी पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों में मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा फियर है, डर है। इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि उन लोगों के मन से, उन लोगों के दिल से, दिमाग से उस मैथमेटिकल फियर को दूर किया जाए। तो दोस्तों, इस मैथमेटिकल फियर को दूर करने के लिए आपका हमें साथ चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिल और दिमाग में ये चीज़ नहीं बिठाएंगे, अपने मन में ये निश्चय नहीं कर लेंगे कि आपको मैथ्स में स्ट्रांग बनना है, तब तक मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मैथ्स में स्ट्रांग नहीं बना सकती। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए लागू नहीं होता है, ये किसी भी फील्ड के लिए लागू होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूज किया है ट्रेनर। ट्रेनर शब्द से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। दोस्तों, ट्रेनर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ा नहीं बल्कि सीखा जाता है, और जिस चीज़ को हम सीखते हैं या सिखाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग होती है और ट्रेंड किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेनर का यूज़ किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपने मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों मैथमेटिक्स में फियर है, क्यों आपको मैथ्स में डर है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेस को बनाना पड़ता है, उसके बेस को मजबूत करना पड़ता है। सेम यही चीज़ लागू होती है हमारी पढ़ाई पे भी। दोस्तों, जब तक हम किसी सब्जेक्ट के बेस को मजबूत नहीं करेंगे, आपको गारंटी देता हूं, आपको उस सब्जेक्ट में डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा, अगर किसी घर को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं, अगर किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं, और जब तक वो बेस मजबूत नहीं होता है, उस पर बना हुआ हर मकान, हर बिल्डिंग कमज़ोर होता है, और वो एक ऐसे समय में गिरता है जब छोटा सा भी भूकंप का झटका आता है। उसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम के भूकंप के झटके से गिर जाता है। तो दोस्तों, हमें इस भूकंप के झटके को सहने की क्षमता बनाने के लिए सबसे पहले बेस का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने बेस को तैयार कैसे करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बेस बनाना है तो सब्जेक्ट में बेस कैसे बनेगा, किसी भी सब्जेक्ट में बेस कैसे होगा? तो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के अपने अपने बेस हैं। वो कैसे हैं, क्या हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप हिंदी की बात करें तो उसका बेस होता है ग्रामर। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसका भी बेस होता है ग्रामर। उसी प्रकार संस्कृत का भी बेस होता है ग्रामर। लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे मान, बहुत सारी परिकल्पनाएं, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे रूल रेगुलेशन फार्मूलेज, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आप अगर ग्रेविटी का मान भूल जाते हैं तो बहुत सारा इक्वेशन नहीं बनेगा। अगर आप ग्रेविटी का मान भूल जाते हैं तो कहीं पे आपको सवाल पूछने पे वो दिक्कत करेगी। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का बेस बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको डर नहीं लगेगा पढ़ने में। उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी हमारे परमाणु संख्या, आपके केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद एटॉमिक नंबर्स, ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, जिससे आपको केमिस्ट्री बोर नहीं लगेगी, बोझिल नहीं लगेगी, और केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। जब किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो आपको वो पढ़ने में मज़ा आता है, आपको उस काम को करने में अच्छा लगता है। इसी प्रकार अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आपको बायोलॉजी में मनुष्य की परिसंकल्पनाएं, मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य के खाने पीने की क्रिया, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, ये सारी क्रियाएं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद जीव जंतुओं के आहार श्रृंखला, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया, भोजन क्रिया, पाचन क्रिया, और वो हमें क्या देते हैं, कैसे देते हैं, कहाँ से क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो फिर आपको बायोलॉजी भी मज़ेदार लगने लगेगी। उसके बाद बात आती है एसएसटी की। एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के भी इसी प्रकार से बेस होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपको पृथ्वी के बारे में जानना होगा, मिट्टी के बारे में जानना होगा, ब्रह्मांड के बारे में जानना होगा। अगर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी आपको मज़ेदार लगेगी।
अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको समय समय पे जो राजाएं आए हैं, जो राज किए हैं, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, वो किन से युद्ध लड़े हैं, उनके कुछ तारीख, डेट, ये सारी चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री भी मजबूत हो जाएगा। फिर आएंगे आप सिविक्स पे। तो सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में आपको नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र और सामाजिक शास्त्र, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका सिविक्स भी मजबूत होता है। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो उसमें भी आपको कुछ इकोनॉमिकल फार्मूले हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। उससे आप कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बना पाएंगे। फिर आपको कुछ बेसिक थ्योरम्स दिए जाते हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। फिर उसमें कौन कौन से इकोनॉमिक्स थे जो आपको बहुत सारे टॉपिक दिए हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके एक अपना बेस बना सकते हैं जिससे आपको सिविक्स भी, इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों, मैं ये सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के बेस की बात करें, तो सबसे पहला बेस है मैथमेटिक्स में जोड़, घटाव, गुना और भाग। अब आप कहेंगे कि महाशय ये तो मेरा सही है, मैं तो जोड़ अच्छे से कर लेता हूँ, घटाव अच्छे से कर लेता हूँ, गुना अच्छे से कर लेता हूँ, भाग भी अच्छे से कर लेता हूँ, फिर मेरा बेस कमज़ोर कहाँ हुआ, फिर मुझे मैथ्स में डर क्यों लगता है? तो दोस्तों, मैं अब बताता हूँ कि आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग तो आता है, लेकिन इसको कई जगहों पे यूज करना नहीं आता है। उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे थ्योरम्स याद नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे छिपी हुई जानकारियाँ आपको नहीं हैं। आपको बहुत सारे टॉपिक तो पता हैं, लेकिन उस टॉपिक के पीछे की जानकारी जो होती है वो आपको नहीं पता है। तो मैं इस चैनल में आपको उन्हीं टॉपिक्स के पीछे छिपे हुए चीज़ों को बताऊंगा जिनसे आपका वो टॉपिक भी मजबूत होगा और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा, बस एक ही निवेदन करूँगा कि प्लीज़ मेरे बताए हुए चीज़ों को आप फॉलो करें और उसे दिल से 3 महीने, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने आप उन्हें फॉलो करें और देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा सुधार मिलेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे। दोस्तों, आप कहेंगे कि 3 महीने में क्या होगा, या 3 महीने में मेरे तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो दोस्तों, इतने दिन अगर आपके एग्ज़ाम ख़राब गए हैं तो मैं कहूँगा एक बार और बर्दाश्त कर लें। इसके बाद के एग्ज़ाम आपके ख़राब नहीं जाएंगे अगर आप मेरी बातों पे विश्वास करते हैं और अगर आप मेरे बताए हुए रूल को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, इस रूल को फॉलो करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से करना है। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना है क्योंकि कुछ लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और आपको उनके बराबर जाना है और उनसे आगे भी निकलना है। तो थोड़ा सा एफर्ट उनसे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपको इसमें करना क्या है और कैसे करना है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है। कुछ छोटे छोटे बुक्स हैं, सिंपल सिंपल बुक्स हैं, उन्हें आपको ले लेनी है। वो मार्केट में ईजिली मिलेंगे, आप एकदम बेफिक्र रहिए। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े बुक हैं और बहुत टफ बुक हैं जो आपको मार्केट में ढूंढने से ना मिले। एकदम ईजी वे में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सिंपली वे में आपको मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाला हूँ, एकदम जीरो से ऊपर लेवल तक, जीरो लेवल से ऊपर लेवल तक। तो जीरो लेवल के लिए आपको बुक भी हमें एकदम नॉर्मल सी खरीदनी है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये किसी भी बुक को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मार्केट में आपको बुक बहुत तरह के मिलेंगे, लगभग आपको सारे प्रैक्टिस बुक मिलेंगे। प्रैक्टिस बुक पे अभी नहीं जाना है, मैं आपको बताऊंगा जाना है, लेकिन फ़िलहाल नहीं जाना है। आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। फ़िलहाल आपको मेनली कुछ टॉपिक्स को लेके चलना है, जिसे लेके चलते हुए आपको मैथ्स में अपनी पकड़ बनानी है। तो दोस्तों, मैं आपको जो बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, कोई उसका पेड प्रमोशन नहीं है। मैं अपनी नॉर्मली मैंने जिसे अच्छा समझा है अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए, मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूँ। फिर आगे हो सकता है किसी और बुक के लिए रेकमेंड करूँ, तत्काल यही है। ये 6th क्लास का बुक है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी। उनका जब क्लास ख़त्म हो गया तो मैंने उनसे मांग लिया था। ये काफ़ी अच्छा बुक है, मुझे अच्छा लगा उसको पढ़ाते समय। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो बहुत सिंपली वे में बताई गई है। इस बुक के राइटर हैं ललिता सिंह। ये आपका धनपत राय कंपनी का है, धनपत राय एंड कंपनी। मैथमेटिक्स क्लासेस की ये बुक है, क्लास 6 की बुक है।
उसके बाद बात आती है आपकी 7th की बुक की। तो ये है आपके 7th के बुक, एनसीईआरटी की बुक है, इजी वे में मिल जाएगी आपको, मार्केट में किसी भी काउंटर में मिल जाएगी। अगर आपको ये अभी ना मिले तो आप प्लीज़ इसको सेकेंड हैंड खरीद लें, मार्केट में सेकेंड हैंड बुक्स भी अवेलेबल है। उसके बाद बात आती है 8th क्लास के बुक की। ये आपको मैथमेटिक्स की 8th क्लास की बुक है, ये भी बुक एनसीईआरटी की है। देखिए एनसीईआरटी की बुक थोड़ी कम कॉस्ट की होती है, आपको ज़्यादा पैकेट बजट नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया भी गया है, बताया गया है। क्वेश्चन भी आपको लगभग इसी से आते हैं सभी एग्ज़ाम्स में, तो मैं कहूँगा प्लीज़ इसको पढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिस बुक की मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से प्रैक्टिस बुक आपको लेने हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके 6, 7 और 8 के बुक हो गए। अब आते हैं 9th की बुक के लिए। 9th का बुक भी एनसीईआरटी का ही है, मैं लगभग एनसीईआरटी के बारे में ही बात करूंगा। ये आपको 9th का बुक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। उसके बाद आपका ये लास्ट 10th का बुक है, ये भी एनसीईआरटी का है। तो दोस्तों यही आपको 5 बुक लेने हैं। जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास की बुक लेनी है। जो 7th में आ गए हैं उनको 6 और 7 दोनों की बुक लेनी है। जो 8th में है उनको 6, 7, 8 की बुक लेनी है। जो 9th में है उन्हें 6, 7, 8, 9 चारों बुक लेनी है। और जो 10th में आ गए हैं उनके लिए 6, 7, 8, 9, 10 चारों बुक लेनी। दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं दूंगा पढ़ाई पे, क्योंकि 10th वालों के लिए अभी 7 महीने गुजर चुके हैं, 7वां महीना गुजर चुका है। तो मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, आपको नॉर्मली वे में ही पढ़ाई करनी है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना है। बुक आपको ले लेनी है, 10th वालों को सारे बुक रखने हैं। ये मैं सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, या जेएसएससी हो, या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी तरह का, अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं जिसमें मैथ्स है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े और इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं आपको वादा करता हूं 3 महीने आप मेरे तरफ से फॉलो करें, मेरे तरफ से बनाए हुए रूल को फॉलो करें, मेरे तरफ के बनाए हुए नियमों को फॉलो करें और थोड़ा सा मेहनत करें, फिर आपको मज़ा आएगा। आपको जो प्रॉब्लम मैथ्स में हो रही है, गारंटी है वो नहीं होगी। आगे मैं, हाँ ये एक छूट गया था, ये एक सिंपल सी डायरी है, ये मेरा नोटबुक है। मैं इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करके रखा हूँ और कुछ तैयार करने वाला हूँ, जो आगे आपको मिलती जाएंगी मेरी हर एक वीडियोस में। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शुरू करते हैं मैथमेटिकल फियर रिमूविंग ट्रबल को, यानी कि मैथ्स के, गणित के डर को मिटाने वाले सफ़र को। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो दोस्तों नंबर सिस्टम जो लेकर आऊँगा वो मैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और वहाँ से फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए भी रहेगा। तो प्लीज़ आप अभी से तैयार हो जाएं मेरे अगले वीडियो के लिए, मैं जब नंबर सिस्टम को लेकर आपके लिए आऊँगा। 0 लेवल से लेकर आपको टॉप लेवल तक दूंगा नंबर सिस्टम पे। और हाँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को छू कर निकल जाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए भी बताऊंगा, और वहाँ पे मैं इस तरह के टॉपिक्स को लेकर आऊँगा जो कुछ कुछ चीज़ें अलग तरीके से मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।